परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पौलुस कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार समझा था, पहले मसीह को भी शरीर के अनुसार समझा था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। लोगों ने, हमने भी, आपने भी मसीह को शरीर के अनुसार समझा था। शरीर के अनुसार क्या समझा था? कि जैसे हम हैं वैसे ही रब भी है, जैसे हम हैं वैसे ही मसीह भी है। परंतु अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। शरीर के अनुसार समझना क्या है? अगर शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे तो किसके अनुसार समझेंगे? तो कैसा समझेंगे फिर? अगर शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे तो आत्मा के अनुसार समझेंगे, है ना? अब क्या फर्क है शरीर के अनुसार समझने में और आत्मा के अनुसार समझने में? देखिए, ये बड़ी भेद की बात है और आपको इस बात को अच्छे से तसल्ली से समझना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को शरीर के अनुसार समझना, जब हम किसी को दुनियादारी में समझते हैं, दुनिया की नजर से देखते हैं, दुनिया की नजर से क्या देखते हैं? दुनिया की नजर से देखने में बड़ा फर्क है और आत्मा की नजर में देखने में बड़ा फर्क है। दुनिया की नजर से जब हम देखते हैं तो किसी को शरीर के अनुसार देखते हैं। शरीर के अनुसार क्या देखते हैं? उसके बाहर के रंग रूप को देखते हैं, बाहर के पहनावे को देखते हैं, बाहर के उसके बोलने चलने के तरीके को देखते हैं। और अगर हम आत्मा के अनुसार देखते हैं तो उसकी बोली को, उसके करैक्टर को, उसकी बात को हम आत्मा के अनुसार परखते हैं, जांचते हैं और उस पर चलते हैं। ये फर्क है शरीर के अनुसार देखने में और आत्मा के अनुसार देखने में। शरीर के अनुसार बहुत सारे लोग शरीर के अनुसार देखते हैं। चर्च में आके भी लोग शरीर के अनुसार देखते हैं। हाँ? पादरी साहब ने किसी को डांट दिया, बुरा लग गया। क्या हो गया? बुरा लग गया ना, ये पास्टर तो ठीक नहीं है। किसी सेवादार भाई ने थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सख्त होके बोल दिया, गुस्सा लग गया। क्यों गुस्सा लग गया? मेरे को डांट क्यों दिया, मुझे क्यों उल्टा बोल दिया, मुझे गुस्से में क्यों बोल दिया? कल को तो परमेश्वर ने भी आपको गुस्से में बोल दिया तो आप बुरे मान जाएंगे। आप कहेंगे मैं परमेश्वर के पास इसलिए थोड़ी आया कि मुझे दुख दे, कि मुझे डांटे, मुझे गुस्सा करे। है? परमेश्वर को तो बड़े प्यार से बोलना चाहिए। जल प्रलय आई, बहुत सारे लोग डूब के मर गए। एक जवान आदमी ने, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा ले रहा था, मुझे पूछा, बिशप जी मुझे ये बताइए, परमेश्वर इतना कठोर है क्या, इतना खतरनाक है क्या कि उसने पानी बरसाया, 40 दिन रात लोगों को डुबो डुबो के मार दिया उसने? इतना खतरनाक है क्या परमेश्वर? इतना कठोर है क्या? इतना निर्दयी है क्या? तो मैं कहा, आपको फिर आपके अनुसार फिर परमेश्वर को कैसा होना चाहिए? कहते परमेश्वर तो प्यार करने वाला है, परमेश्वर तो गलतियां कर देते हैं माफ करने वाला है, बार बार पाप कर देते हैं उनको गले लगाने वाला है, परमेश्वर तो माफ कर देता है सारी बातों को, उसी के तो बच्चे हैं, उसके बिना कौन क्या कर सकता है? और बाइबल में तो ऐसा भी लिखा कि परमेश्वर ने उनके मनों को कठोर कर दिया। क्या परमेश्वर जानबूझ के उनको मारना चाहता था? ये जो है वो है शरीर के अनुसार देखना। ये क्या है? शरीर के अनुसार देखना। लेकिन बाइबल क्या बताती है? कि उनकी बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनमें से एक भी रब को मानने वाला नहीं है। जल प्रलय से पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि धरती पे मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है, तो परमेश्वर ने उनको नाश करने की ठान ली। परमेश्वर ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी जैसा वो बन चुकी थी। ऐसा नहीं बनाया था मनुष्य को जैसा वो बन गए थे। बड़ा समझाना चाहा परमेश्वर ने, नहीं माने। नहीं माने तो फिर रिजल्ट तो मिलना ही है। आत्मा के अनुसार जब आप देखेंगे तो आत्मा के अनुसार ये देखेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्यों की बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, पुरुषों ने पुरुषों के साथ शादी की, जानवरों के साथ शादी करना शुरू कर दिया। इससे बढ़कर और बुराई क्या होगी? परमेश्वर ने उनको नष्ट करने की सोच लिया। आत्मिक रीति से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आत्मिक रीति से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। शारीरिक रीति से देखेंगे तो शायद कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जो शरीर के अनुसार देखते हैं, शरीर के अनुसार सिपाहियों ने देखा यीशु मसीह को और उसका मजाक किया और कहा, ए परमेश्वर के पुत्र कहलाने वाले,
तू नीचे उतर के आ। 2 डाकू उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए थे, एक दाएं एक बाएं। एक ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है तो बचा ले, आप भी बच जा, मुझे भी बचा दे, हमें भी बचा ले। लेकिन एक दूसरी तरफ जो टंगा हुआ था उसने कहा हम तो अपने पापों की सजा, अपने कर्मों की, अपने कामों की सजा मिल रही है, लेकिन ये तो निर्दोष है, ये तो निर्दोष है। और उसने विनती की कि हे परमेश्वर के पुत्र, जब तू स्वर्ग में होगा मुझे भी क्या करना, हाजी मुझे भी याद करना। यह आत्मिक रीति से देखना। 2 पहलू होते हैं हर बात के, एक आत्मिक रीति से देखना, दूसरा शारीरिक रीति से देखना। मसीह को बहुत सारे लोग देखते हैं क्रूस पे चढ़ा हुआ, कहता है वो अपने आप को ही नहीं बचा सका तो तुम्हारा क्या उद्धार करेगा। शरीर के अनुसार देखने वाले लोग, शरीर के अनुसार देखने वाले लोग क्या कहते हैं, वो अपने आप को ही नहीं बचा सका, उसको तो हाथों में किले ठोक ठोक के मार डाला, क्रूस पे चढ़ा दिया, ऐसा होता तो वो अपने आप को बचा लेता। ये शारीरिक लोगों की, जो शारीरिक रीति से देखते हैं उनकी कहना है ये। और जो आत्मिक रीति से देखते हैं वो ये देखते हैं कि उसने जगत के पापों को उठा के अपने आप को क्रूस पे बलिदान होने के लिए दे दिया। वो उसके मृत्यु के बाद जी उठने के बारे में भी बोलते हैं फिर। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, पौलुस लिखता है अब तक हम शरीर के अनुसार समझते थे, मसीह को भी ऐसा ही समझा, लेकिन अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, आत्मा के अनुसार जानेंगे। हालेलुया। जब शरीर के अनुसार जानते तो कैटेगरी आ जाती है, कैटेगरी आ जाती है, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, ये पैसे वाला, ये अमीर, ये बिजनेसमैन, ये कंगाल, ये भिखारी, ये वो, ये दिहाड़ी करने वाला, ये साहूकार, ये कैटेगरी आ जाती है जब शरीर के अनुसार देखते हैं। ये गाड़ी में आने वाला, ये पैदल आने वाला, ये रिक्शा में आने वाला, ये बाइक पे आने वाला, स्टेटस को देख के पहचानते हैं उसको, है ना। लेकिन जब आत्मा में देखते हैं तो परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी, प्रभु में मेरा भाई, प्रभु में मेरी बहन, है ना, उस रीति से देखते हैं। वहां पे कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता, कैटेगरी नहीं होती वहां पे आत्मा के अनुसार देखते हैं। उसी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले चाहे वो जहां भी रहें फिर एक ही मन रहते हैं। हालेलुया। और जब शरीर के अनुसार देखते हैं तो पक्षपात आता है, जब शरीर के अनुसार देखते हैं तो छोटा बड़ा आता है, जब शरीर के अनुसार देखते हैं तो अमीरी गरीबी आती है, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन जब आत्मा के अनुसार देखते हैं तो एकता आती है, एक मन हो जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है। हालेलुया। यह फर्क है शरीर के अनुसार देखने में और आत्मा के अनुसार किसी को देखने में। शरीर के अनुसार देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा भी होंगे, आप झगड़ा भी करेंगे, आपके अंदर घमंड भी होगा, आपका ईगो भी आपको परेशान करेगा, आपका घमंड आपको परेशान करेगा, आप अपने घमंड के सिंहासन के ऊपर बैठे रहेंगे, आप किसी से ना तो बात करेंगे ना किसी की बात सुनेंगे, आपको परमेश्वर का वचन कुछ भी कहे जा ढीठ हो जाएंगे, आप मानेंगे नहीं किसी की बात को। लेकिन अगर आत्मा के अनुसार देखेंगे तो छोटे से बच्चे की बातों पे भी आप गौर करेंगे और आत्मा में वो बातें आपको छुएंगी और आत्मा में आप उन बातों को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, परख करेंगे। इसलिए ये फर्क है। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक परिवार में गया था यूपी में। जब मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु ने मुझे कुछ बातें दिखाई। मैंने बोला आपका लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है भाई, आप बदल जाओ, नहीं तो आपके लिए मुश्किल आने वाली, ज़्यादा बड़ी मुश्किल आपके पास आ जाएगी। तो उन्होंने हल्के में लिया इस बात को और कोई गौर नहीं किया। कुछ समय के बाद मुझे पता लगा वो फैमिली काफ़ी दिक्कत में फंसा हुआ, दुष्ट आत्मा उनके घर में है और वो जादू टोणों में जा रहा है। अब एक से एक कलाकार उनके घर में आ रहा है, अभी दुष्ट आत्मा निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चर्च में जाना उन्होंने बंद कर दिया। उनके पड़ोस में से एक भाई ने मुझे बताया, साहब जी इनका तो बहुत बुरा हाल है, अभी तो ये खुदा से बहुत दूर चले गए हैं और इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ आ गया है। मैं बोला, मैंने बोला था इसको हल्के में ना लो, ये एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। माना नहीं उन्होंने और मुसीबत में चले गए। अगर आत्मा के अनुसार देखने वाले होते तो आत्मा के अनुसार बोलते कोई बोल के गया है, मुझे बचना चाहिए, मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहिए, मुझे संगति में बैठना चाहिए। अगर आप आत्मिक रीति से देखेंगे तो फिर आप उन बातों के अनुसार चलना शुरू करेंगे, उनको मानना शुरू करेंगे।
कि हाँ प्रभु की वाणी में यह लिखा है, प्रभु के दास ने ऐसे कहा था। और अगर शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से देखेंगे उन्हीं बातों को, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी मस्ती में चलेंगे, अपनी चाल में चलेंगे। पौलुस कहता है पहले हमने भी मसीह को भी शारीरिक दशा से देखा, शारीरिक रीति से देखा, लेकिन अब से नहीं देखेंगे। वचन 17 में कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई दुनिया है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अगर आप मसीह में हैं तो आप नए हैं। बोलिए अपने आप को, मैं मसीह में हूं तो मैं नया हूं, मैं नई सृष्टि हूं। अब नई सृष्टि क्या है? क्योंकि पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, आपके अंदर से पुरानी बातें बीत चुकी हैं। और जब पुरानी बातें आपके अंदर से खत्म हो गई हैं तो मसीह वाली बातें, जो नई बातें हैं, वो आपके अंदर आ चुकी हैं। आप नई सृष्टि हो। आपका सोच नया है, आपका विचार नया है, आपका बोलने का तरीका नया है, आपका काम करने का तरीका नया है, आपका बोलचाल, सब कुछ, आपका करैक्टर नया है। और कैसा करैक्टर है? मसीह के जैसा करैक्टर। और दूसरा भी जब मसीह आपसे मिलेगा उसका करैक्टर भी मसीह के जैसे। तीसरा कोई मिलेगा उसका करैक्टर भी मसीह के जैसे। चौथा कोई मिलेगा उसका भी करैक्टर मसीह के जैसे। आजकल बहुत सारे लोग हैं, नाम तो मसीह है लेकिन करैक्टर उनका खुदा से बहुत दूर है, वचन से बड़ा दूर है उनका करैक्टर। उनकी बोलचाल में मसीहत ही नहीं है। दिन में तो हालेलुया करेंगे, शाम को जाके पैग लगाएंगे। हाँ, दुख मुसीबत आ जाएगा तो प्रभु प्रभु करेंगे, दौड़ के आएंगे। और जब सांस आसान हो जाएंगे तो फिर प्रभु कौन, तू कौन और मैं कौन, फिर पूछेंगे ही नहीं किसी को। क्यों? क्या बात है भाई? क्योंकि शरीर के अनुसार देखते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं देखते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि क्या करती है? आत्मा के अनुसार देखती है। नया व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार देखता है। वो शरीर के अनुसार नहीं देखेगा, वो आत्मा के अनुसार देखेगा। कितना भी पापी हो, कितना भी पाप किया हो और प्रभु में आ गया हो, वो उसको अपने बराबर का भाई या बहन समझेगा। नई सृष्टि में ये फर्क है। पुरानी सृष्टि में ऐसा नहीं है। पुरानी सृष्टि में एक दूसरे के खिलाफ में लोग काम करते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। आपका पुराना स्वभाव भी बीत गया है, खत्म हो चुका है पुराना स्वभाव आपका। पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं आपकी जिंदगी से। किसी ने पुराने समय में आपको कुछ बोल दिया, आपने भूल गया, आपने छोड़ दिया, उसको माफ कर दिया, खत्म हो गई है वो बातें। अब उस नजर से नहीं देखते दुनिया को जिस नजर से पहले देखते थे जब मसीह में नहीं थे। अब दुनिया को मसीह की नजर से देखते हैं। और जब मसीह की नजर से देखते हैं तो दुनिया पे गुस्सा नहीं आता, घमंड नहीं आता अपने आप पे, बल्कि दुनिया पे तरस आता है और अपने आप में दीनता आती है, शुक्रगुजारी आती है कि देखो मुझे परमेश्वर ने बचा लिया और मैं प्रभु के चरणों में हूँ। प्रभु इस भाई और इस बहन के जीवन पे भी दया कर। फिर दूसरों के लिए दुआ करने को दिल करता है, दूसरों के लिए दुआ करने को दिल करता है। और नई सृष्टि नहीं है तो क्या करेगा? मेरे लिए कोई दुआ कर दो, मेरे लिए कोई दुआ कर दो, अपने लिए ही दुआ करवाते रहेंगे। पुरानी सृष्टि में, नई सृष्टि में क्या है? मैं दूसरों के लिए दुआ करूं, मैं उसके लिए दुआ करूं, उस भाई के लिए दुआ करूं, उस परिवार के लिए दुआ करूं, उस बहन के लिए दुआ करूं। नई सृष्टि देखो सब नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये मनुष्य नहीं कर सकता। इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकता दूसरों के लिए दुआ। जबकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आता है, परमेश्वर उसको सिखाता है, परमेश्वर की ओर से हैं ये बातें। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो वो आपको दुआ करना सिखाएगा, वो आपको बताएगा कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों से प्रेम करो, उनके गुनाहों को क्षमा करो। अगर आप पुरानी सृष्टि में हैं तो पता नहीं कितने सालों तक आप अपने अंदर जलन, ईर्ष्या, घमंड लिए घूमते रहेंगे। हालेलुया। अगर आप पुराने हैं, नए नहीं बने, तो आपके अंदर घमंड रहेगा, आपके अंदर दुनियादारी की बातें रहेंगी, आपके बहुत सारे दुश्मन रहेंगे, आपके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए दुश्मनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप पुरानी सृष्टि हैं। नई सृष्टि है तो माफ कर देंगे। कितना भी गुनाह किया हो, कितना भी पाप कर दिया हो, आपके खिलाफ में कितना भी बुरा षड्यंत्र रच लिया हो, आप माफ करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैं माफ करूंगा तो मैं इस बात से आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। नई सृष्टि।
नई सृष्टि में जीवन का चाल चलन बदल जाता है, मनुष्य का सोच बदल जाती है। वो फिर अपना अपना मेरा मेरा नहीं करता, वो प्रभु प्रभु करता है और प्रभु का ही करता है, प्रभु को ही हर बात में महिमा देता है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ये सब बातें मसीह की ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने यीशु मसीह दे दिया। क्या दिया परमेश्वर ने? यीशु मसीह को दे दिया, धरती पे भेज दिया, मनुष्य बना के आपके और मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया उसने, और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और मेल मिलाप करवा के ये मेल मिलाप करवाने की सेवा आपको और मुझे दे दी। जब सेवा ही हमें मेल मिलाप की दे दी तो झगड़ा किस बात का है? हाँ, अगर सचमुच में आप नई सृष्टि हैं तो आपके अंदर मेल मिलाप का रहेगा। कुछ भी कोई भी कुछ बोलेगा तो आपके अंदर मेल मिलाप रहेगा। कोई आपको गाली भी देगा फिर भी आप माफ करके मेल मिलाप करेंगे। आपके अंदर का घमंड खत्म हो चुका है, इसलिए आपके अंदर घमंड नहीं है, आपके अंदर जलन नहीं रहेगी, ईर्ष्या नहीं रहेगी, द्वेष नहीं रहेगा। परमेश्वर की आत्मा के फल आपके अंदर आएंगे, प्रेम, शांति, एकता, मेल मिलाप, भाईचारा, ये सब आपके अंदर बनेगा और आप उसी को फैलाते जाएंगे, क्योंकि यही सेवा हमें दी गई है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मसीह में आने के बाद आप दुनिया से अलग हो गए। हाँ, मसीह में आने के बाद कुछ लोग सोचते हैं बस आनंद की जिंदगी है। भाई सिर्फ आनंद की जिंदगी नहीं है, दुखों से भरी हुई जिंदगी भी है, इसमें संकट भी हैं, इसमें मुसीबतें भी हैं, लेकिन आनंद सारी दुनिया से ज्यादा है। उन सब तकलीफों में भी जब किसी को माफ करते हैं बड़ी तकलीफ होती है ना? जब किसी को माफ करते हैं तो बड़ी होती है ना तकलीफ। क्यों बहनों? आपके अंदर ज्यादा होता है ना? सास ने कुछ बोल दिया, दरानी जेठानी ने कुछ बोल दिया है, पड़ोसन ने कुछ बोल दिया, मेरे घर के आगे कबाड़ा डाल दिया, मेरी गली में गंदगी फैला दी, है ना? बहुत मौका मिलता है। पर जब आप परमेश्वर में हो जाते हैं, आपके अंदर माफ करने वाला आत्मा आ जाता है, नई सृष्टि हो जाते हैं आप। फिर आप माफ करते हैं, और माफ करते हैं तो फिर दूसरे आपको देख के जलते हैं, आए मैंने तो इसका इतना बुरा किया, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? आए मैंने तो इसके घर के आगे गंदगी भी डाल दी, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो साफ करके चली जाती है। फिर वैसे दूसरों को टेंशन। हाँ, बहुत बढ़िया तरीका दूसरों को टेंशन देने का। हेलो, दूसरों को टेंशन देने का बहुत बढ़िया तरीका है। उनको माफ कर दो और उनकी सेवा करने लग जाओ। उनको माफ कर दो और उनकी सेवा करने लग जाओ तो वो परेशान हो जाएंगे, भैया ये हो क्या रहा है, मैं इसका इतना बुरा कर रही हूं, इतना बुरा कर रहा हूं, ये तो मेरी भी सफाई करके चली जाती है, मेरे घर के सागे से भी। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, क्योंकि आपको मेल मिलाप की सेवा दी गई है। सामने वाला जितना भी मर्जी बुराई करे, आप बुराई नहीं करते, आप मेल मिलाप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बुराई करने की सेवा नहीं दी गई। आपको जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए नहीं किया गया। आपको नम्र दीन होके यीशु जैसा स्वभाव दुनिया में दिखाने के लिए आपको ये मेल मिलाप की सेवा दी गई है। और जब आप मेल मिलाप की सेवा करते हो तो अपने अंदर यीशु मसीह को दिखाते हो। समझे आप? जब आप मेल मिलाप की सेवा करते हो, अपने विरोधियों को माफ करते हो, जो आपके खिलाफ में बोलते हैं उनको क्षमा करते हो, उनको गले लगाते हो, तो आपके अंदर यीशु मसीह काम करता है। यीशु का करैक्टर आपके अंदर आ जाता है, यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। और जब यीशु का स्वभाव आ जाता है तो यीशु की बरकतें भी आएंगी, यीशु की आशीष भी आएंगी। यीशु मसीह में जो होके अब्राहम की आशीषें हमें मिलती हैं, वो सब की सब आपके जीवन में आएंगी। हालेलुया। अब आप कहेंगे जी आशीष पाने का ये कौन सा तरीका है, या तो तकलीफ उठा के आशीष मिलती है। तकलीफ नहीं भाई, इसमें बड़ा आनंद आता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं, आत्मा के अनुसार देखते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। जब शरीर के अनुसार देखेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया।
अब आपको गुस्सा करने का, आपको बदला लेने का, आपको घमंड करने का सेवा नहीं दिया गया है। आपको मेल मिलाप का सेवा दिया गया है। आपको दूसरों के अपराधों को माफ करने का सेवा दिया गया है। आपको अपराधियों को गले लगाने का सेवा दिया गया है, ताकि आप अपने अंदर मसीह को रख सकें, मसीह को दिखा सकें। और उसके बाद वचन बीच में जब हम जाते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के राजदूत, एम्बेसडर। राजदूत क्या करता है? राजदूत एक देश दूसरे देश में अपने एम्बेसडर को भेजता है, राजदूत को भेजता है। हिंदी में राजदूत कहते हैं, अंग्रेजी में एम्बेसडर कहते हैं। और हम मसीह के राजदूत हैं। किसके राजदूत हैं आप? मसीह के। तो राजदूत क्या करता है? एक देश के जितने भी फैसले होते हैं दूसरे देश के साथ, वो राजदूत बैठ के करता है। एक देश दूसरे देश के साथ जो भी प्रोजेक्ट साझा करता है, हेल्प लेता है, ऐड देता है, लेता है ना, रिलीफ फंड लेता है, देता, तो राजदूत के द्वारा होते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जो कोई भी समझौता करता है, वो एम्बेसडर के द्वारा करता है, राजदूत के द्वारा करता है। और अगर स्वर्ग को भी धरती के लोगों के साथ समझौता करना है, तो आपके और मेरे द्वारा करेगा। कोई हालेलुया नहीं बोल सकता? अगर परमेश्वर ने किसी मनुष्य को बचाना, तो आपके द्वारा बचाएगा, आपके द्वारा बचाएगा। अगर परमेश्वर ने किसी मनुष्य को आशीष देनी है, तो आपके द्वारा आशीष देनी है, आपके द्वारा आशीष देनी है। क्यों? क्योंकि हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसके राजदूत हैं। और राजदूत के अंदर क्या है? हाँ जी, राजदूत क्या देखता है? राजदूत ये देखता है कि ये जो मैं कलम चलाऊंगा, ये मेरा पूरा देश चला रहा है। अगर भारत को पाकिस्तान के साथ समझौता करने के, पाकिस्तान से भारत में एक बस आए, तो राजदूत के साइन के बिना नहीं आ सकती। और राजदूत यहां बैठ के समझौता लिखेगा, देखो पाकिस्तान की बस वहां जाती है, तो पूरा देश का फैसला वो अकेला व्यक्ति कर रहा है। आप स्वर्ग का फैसला करने का हक दिया गया आपको। हेलो, स्वर्ग का फैसला करने का हक आपको दिया गया है। किस व्यक्ति को स्वर्ग में लेके जाना है? वचन सुना दो, स्वर्ग में चला जाएगा। किस व्यक्ति के पापों को क्षमा करना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसके अपराधों को क्षमा करोगे, क्षमा किए जाएंगे। जिसके पापों को तुम रखे रखोगे, रखे रहेंगे। तो स्वर्ग के साथ समझौता करने के लिए परमेश्वर ने आपको एम्बेसडर बनाया है इस धरती पे। इस धरती पे परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा लोग स्वर्ग में पहुंचे। लेकिन आप कहां हैं? आप तो कहते हैं मेरा, मुझे, मेरे तक ही रहे, बस मैं ही बना रहूं। आपके अंदर घमंड, ईगो, ये सब कुछ भरा हुआ रहता है आपके अंदर। तो फिर शरीर के अनुसार देख रहे हैं आप, अपने आप को भी शरीर के अनुसार ही देख रहे हैं। जब आत्मा के अनुसार देखना शुरू करोगे, तो आपको लोगों के ऊपर तरस आना शुरू होगा। जो बुराई करते हैं आपके ऊपर, आपको उनके ऊपर तरस आएगा। आप कहोगे नहीं प्रभु, इनको माफ कर दे, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। प्रभु इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और आपके शब्द मसीह के शब्द हो जाएंगे, आपकी बातें मसीह की बातें हो जाएंगी, आपका हृदय मसीह का हृदय हो जाएगा। और आप जिसके लिए दुआ करोगे, स्वर्ग में वो दुआएं कबूल होंगी। हालेलुया। आपकी दुआएं कहां कबूल होंगी? स्वर्ग में मंजूर की जाएंगी आपकी दुआएं। तो याद रखना, आप मसीह के राजदूत हैं। लेकिन आपको नई सृष्टि के अनुसार देखना पड़ेगा, नई सृष्टि के अनुसार चलना पड़ेगा, नई सृष्टि के अनुसार अपना स्वभाव रखना पड़ेगा। अगर पुरानी बातें फिर भी आप अपने जीवन में रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने घमंड से बाहर नहीं निकले अभी तक, या आप अपने आप से बाहर नहीं निकले। आप अभी भी पुरानी बातों में खोए हुए हो। इसलिए पुरानी बरकतें भी नहीं मिलेंगी आपको। जो परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषें आपके मसीह के द्वारा आपके लिए दी हैं, वो नहीं मिलेंगी आपको। पुराने दुख भी रहेंगे आपके जीवन में, पुरानी समस्या भी आपके जीवन में रहेगी, पुराने दुष्टात्मा भी आपके जीवन में रहेगा, जो मसीह में आने से पहले थी। अगर आप नई सृष्टि नहीं बने, तो पुरानी सारी बातें आपके अंदर वैसे की वैसे पड़ी रहेंगी, और वो बढ़ती जाएंगी, सड़ती जाएंगी आपके अंदर, आपको सड़ाहट में ले जाएंगी वो। लेकिन अगर आप नई सृष्टि हैं, तो आपके अंदर नया होता जाएगा। आशीषें भी नई नई आती जाएंगी, बरकतें भी हर महीने नई नई आएंगी, खुशियां भी नई नई आएंगी आपके अंदर, और जुबानें भी नई नई आएंगी आपके अंदर। बड़े नए नए अच्छे अच्छे वचन सीखेंगे लोगों को माफ करने का, लोगों को, नए नए लोगों को आप जीत कर लाएंगे परमेश्वर में। क्यों? क्योंकि मसीह की ताकत आपके अंदर होकर काम करेगी, मसीह की सामर्थ आपके अंदर होकर काम करेगी। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? तो हालेलुया बोलो ना जोर से। कम से कम थोड़ा सा जोश आना चाहिए आपके अंदर।
कि पुरानी बात है अभी भी? कितने लोगों के अंदर पुरानी बात है? हाथ खड़ा करना एक बार। किसी के अंदर नहीं? नई बात कितने लोगों के अंदर है? नई सृष्टि, नई सृष्टि, नए तरीके से लोगों को देखना, नई तरीके से दुनिया को देखना, नई तरीके से जीना, पुरानी बुराई, पुराने अंधकार, पुराने पापों को छोड़ के नए तरीके से जीवन को शुरू करना। आप मसीह में नई सृष्टि हो और मसीह के राजदूत हो। और देखिए वचन 20 में फिर से पढ़ता हूं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा हो। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा हो। इतनी ताकत दे दी नई सृष्टि को, इतना अनुग्रह कर दिया कि ऐसे लगता जैसे परमेश्वर आपके द्वारा विनती कर रहा है लोगों से कि आओ मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, पापों से पश्चाताप कर लो, पापों से छुटकारा पाके नया जीवन ले लो। मसीह आपके द्वारा लोगों के साथ मेल मिलाप करना चाहता है। आपका मेल मिलाप, मसीह का मेल मिलाप। आपने दुआ की, मसीह ने आशीष दी, इसलिए दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें। नई सृष्टि है तो नई सृष्टि की चाल चलना शुरू करें। पुरानी बातें खत्म करें अपने अंदर से, पुरानी जिंदगी को खत्म करें। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी पुराने बीमारियां उनको रहती हैं, पुराने दर्द उनको रहते हैं, पुरानी मर्जें, पुरानी दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में रहती हैं, पुरानी गरीबी, कंगाली, पुराना विचार उनके अंदर रहता है। मालूम है क्यों? फिर कहते हैं हम मसीह में हो गए, नहीं आगे। क्यों? अरे नए नहीं बने भाई, आपने नए को अपनाया नहीं है, इसलिए पुरानी बातें गई नहीं आपके अंदर से। आपने समझा ही नहीं है कि मसीह आपके अंदर होके आपके द्वारा बातचीत कर रहा है। आपने घमंड से नीचे नहीं उतरे, आप घमंड के घोड़े पे बैठे हैं, आप घमंड के सिंहासन पे बैठे हैं, नीचे नहीं उतरे, तो आपके जीवन में पुरानी बातें भी रहेंगी, पुरानी बीमारियां भी रहेंगी, पुरानी तकलीफें भी रहेंगी, पुराने श्राप भी रहेंगे। अगर नई सृष्टि बन गए तो ये समझ लेना कि मसीह आपके अंदर आ गया और आपके द्वारा मसीह लोगों से बातें करता है। आपके द्वारा मसीह लोगों से क्या करता है? बातें करता है। वचन में लिखा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और हम अपनी ओर से नहीं, मसीह की तरफ से, मसीह की तरफ से विनती करते हैं लोगों से कि आओ मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करो, प्रभु से मेल मिलाप करो। जो सताता है उसके लिए भी दुआ करते हैं, जो गालियां देता है उसके लिए भी दुआ करते हैं, जो थप्पड़ मार देता है उसके लिए भी दुआ करते हैं, जो नुकसान करके चला जाता है, जो धोखा दे के चला जाता है, हाँ, उसके लिए भी दुआ करते हैं। और उसे भी कहते हैं आओ मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मसीह है। हालेलुया। और जब आप नई चाल चलना शुरू कर देते हैं तो लोगों को परेशानी हो जाती है। फिर आपसे, आपको देख के बोलते हैं अरे इसको तो बड़ी आशीष मिल रही है भाई, इसको तो नई नई बरकतें मिल रही हैं, इसको तो नई नई चीजें मिल रही हैं। क्यों ना मिले भाई, मसीह के साथ चलना शुरू कर दिया मैंने यीशु के साथ जीना शुरू कर दिया, तो इसलिए नई नई चीजें मेरी जिंदगी में आना ही है, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, नई सृष्टि बने और नए जीवन की चाल चले। जब नए जीवन की चाल चलेंगे तो पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी, पुरानी जिंदगी ही बदल जाएगी, पुरानी चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी, डिलीट ही हो जाएंगी, पुराना सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा, नई बातें आपके अंदर आ जाएंगी और अपडेट करता रहेगा परमेश्वर फिर आपको। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं, प्रार्थना